दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे तुला लगन में शनि ग्रह का जो फल है 12 गुरु में क्या अच्छा बुरा फल देता है। यहाँ पे देखो जी, ये जरूर देख लेना कि शनि जिस राशि में होगा उस राशि का मालक आपने जरूर देखना है। जैसे कि अगर शनि यहाँ पे 10वें घर में बैठा है तो चंद्रमा को भी देखना है। चंद्रमा अगर अच्छा है तो शनि के अच्छे फल बढ़ेंगे, अगर चंद्रमा खराब हुआ तो शनि के अच्छे फल कम हो सकते हैं। तो मालक जरूर देख लेना। बाकी साथ में दूसरे ग्रह भी देखने पड़ते हैं, दृष्टियाँ देखी जाती है। अगर साथ में चंद्रमा के शुभ ग्रह बैठे हैं, साथ में शनि के अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, शनि के साथ इसका दोस्त शुक्र बुध बैठे होंगे, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर शनि के साथ में राहु बैठा होगा खासकर ख़राब ग्रहों में तो शनि के अच्छे फल में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम खाली शनि को लेके चलेंगे। सबसे पहले समझो, देखो जी, कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। वैसे अगर आपको पता है फिर भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ जिनको नहीं पता। ये कुंडली में पहला ग्रह होता है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, ये पाँचवा ग्रह होता है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले ग्रह से जातक का शरीर देखा जाता है, स्वभाव, रंग, रूप। दूसरा ग्रह धन का, तीसरा छोटे भाई बहनों, चौथा माता मकान वाहन, पाँचवां बच्चों को पढ़ाई का, छठा शत्रु रोग कर्जा, सातवां पति पत्नी का, 8वें घर से उम्र, 9वें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ, 12वें घर से खर्चे। इन ग्रहों से वैसे हजारों चीज़ देखी जाती हैं। अब तुला लग्न की कुंडली में एक बात और नोट करो, जो शनि है 2 ग्रहों का मालक होता है। और वो 2 ग्रह कौन से हैं? एक तो शनि का ग्रह इस कुंडली में चौथा ग्रह है, और शनि का इस कुंडली में 5वां ग्रह भी है। चौथा पाँचवां दोनों ग्रहों का मालक शनि इस कुंडली में होता है। और चौथे घर से देखा जाता है जातक की माता के बारे में, इसकी माता कैसी होगी, इसका मकान कैसा, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखी जाएंगी। और चौथे घर में क्योंकि 10 लिखा होगा, मालक शनि को देखा जाएगा। अगर मतलब शनि अच्छा है इस कुंडली में तुला लग्न की में, तो जातकों को माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। अगर शनि खराब निकला तो माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और शनि क्योंकि 5वें घर का भी मालक है, 5वें घर में क्योंकि 11 लिखा मालक शनि, और 5वां घर पढ़ाई का होता है, संतान का होता है, बुद्धि का होता है। अगर शनि अच्छा होगा जातक को पढ़ाई का सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, बुद्धिमान जातक होगा। अगर शनि खराब निकला तो संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब स्टार्ट करते हैं। अगर शनि किसी कुंडली तुला लगन की कुंडली में शनि अगर बैठा है पहले घर में, तो यहाँ पे इस वाले की क्या अच्छे बुरे फल देगा? 100 में से 90% बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। क्योंकि पहले घर में शनि अगर बैठा है तो एक तो घर अच्छा है, और पहले घर में शनि यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में उच्च का होगा। ये जो 7 है तुला राशि शनि की उच्च राशि, इसकी वजह से शनि अच्छा है, क्योंकि उच्च का शनि बहुत अच्छे फल देता है। अब और इस कुंडली में शनि जो है तुला लगन की कुंडली में शनि योग कारक भी होता है। अच्छे फल क्या देगा? पहले घर का एक तो अच्छा करेगा, और मैंने बोला, ये अगर शनि अच्छा है तो चौथे 5वें घर को लेके अच्छे फल मिलेंगे। अब शनि पहले घर में उच्च का है तो चौथे घर का अच्छा कर देगा। जैसे चौथा घर है माता मकान वाहन, तो जातक को अगर शनि किसी का पहले घर में, उसको जातक को माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख जातक के पास होंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। खासकर शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और शनि क्योंकि 5वें घर का भी मालक होगा, ऐसे जातक को संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। और भी शनि पहले घर का अच्छा कर देगा। पहले घर से जातक का शरीर देखा जाता है, हेल्थ, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी। मतलब ये जातक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। जातक समझदार होगा, गुणी होगा, मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, समझदार होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी होगा, क्योंकि शनि क्रूर है। अब शनि हमने देखा, ये तो है अच्छे फल जो अभी मैंने बोले हैं कि जातक को माता मकान वाहन का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, और शरीर का सुख अच्छा, हेल्थ, स्वभाव, रंग, रूप अच्छा। लेकिन शनि एक बुरा फल भी देगा। शनि की यहाँ से पड़ेंगी 3 दृष्टियाँ। तीसरी पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे गुरु की राशि है, शत्रु राशि। लेकिन फिर भी चलो तीसरे घर का तकरीबन अच्छा कर देगा। थोड़ा सा छोटे भाई बहनों से मनमुटाव होगा, लेकिन फिर भी जातक मेहनती साहसी होगा। अब बुरा फल शनि क्या देगा? शनि यहाँ से पहले घर से अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा इस 7वें घर के ऊपर। और 7वां घर होता है पति पत्नी का घर, और 7वें घर में यहाँ पे एक लिखा है, ये है मेष राशि, जो कि शनि की नीच राशि है। तो शनि भाई 7वें घर को बुरी तरह से खराब कर देगा। और मैंने क्या बोला, 7वां घर पति पत्नी का घर है, तो ऐसे जातकों को एक तो इनका विवाह देरी से होता है, और विवाह अगर हो भी जाता है तो पति पत्नी में बनती नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं। और अगर 7वें घर में जो एक लिखा मालक मंगल, अगर मंगल भी 10वें घर में हुआ नीच का, या छठे घर में हुआ, या 8वें या 12वें घर में हुआ, फिर तो विवाह में बहुत बड़ी लेवल पे दिक्कतें आती हैं। बाकी अगर मंगल अच्छा है, मंगल इसी घर में बैठा है 7वें घर में, या मंगल चौथे घर में बैठा है, 5वें घर में है, 9वें घर में है, 11वें घर में है, तीसरे घर में, फिर भी चलो विवाह का सुख मिल जाता है। बाकी शनि विवाह में फिर भी दिक्कतें कुछ ना कुछ देगा, खासकर अपनी दशा में।
मतलब शनि की दशा में सभी चीज़ें मिलेंगी, मकान, वाहन, संतान, सब कुछ। लेकिन विवाह में दिक्कत शनि पैदा कर देगा शनि की दशा में, क्योंकि बैठा उच्च का है लेकिन साथ में घर को देखेगा जहाँ पे है नीच राशि। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे भी देखो चंद्रमा की राशि शत्रु राशि है, थोड़ा सा 10वां घर को भी लेके हल्की सी काम काज में दिक्कतें आना। बाकी ज़्यादा नुकसान वैसे साथ में घर को करेगा शनि, जिसका पहले घर में शनि बैठा है उच्च का। ये चीज़ नोट कर लेना। अगर ऐसे जातक के विवाह में कोई दिक्कत आ रही, वो कारण भाई उसका शनि है। बाकी साथ में घर का मालिक मंगल भी देख लेना। और यहाँ पे देखो साथ में घर में अगर राहु बैठा है तो फिर तो डिवोर्स के योग बन जाते हैं। और यहाँ पे शनि के साथ पहले घर में अगर शुक्र बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुध बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, या और कोई शुभ ग्रह बैठा है। लेकिन अगर शनि के साथ इसी घर में राहु बैठा है तो अच्छे फल में थोड़ी सी कमी भी आ सकती है। तो साथ में दूसरे ग्रह भी आपने देखने, जहाँ शनि अगर अस्त हुआ अच्छे फल कम हो सकते हैं। अब शनि अगर यहाँ पर बैठा है किसी का दूसरे घर में, दूसरे घर में भी शनि तकरीबन अच्छे फल देगा। दूसरा घर होता है कुंडली में धन का होता है, जहाँ तक अगर धन के बारे में जानना है दूसरा घर। और दूसरे घर से परिवार देखा जाता है, वाणी। अब यहाँ पे भी देखो जी, एक तो दूसरे घर में जो 8 लिखा है मालिक, इसका मंगल भी देखना आपने। अगर मंगल अच्छा है, अच्छा मतलब इसी घर में है या चौथे घर में, 5 में, 7 में, 9 में, 11वें घर में, फिर तो जहाँ तक धनी होगा। मतलब शनि भी डिपेंड करेगा मंगल कैसा है। अब शनि क्योंकि कुंडली में चौथे और 5वें घर का मालिक, और दूसरे घर से शनि की दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, अपने घर को देखेगा। तो शनि दूसरे घर में बैठ के मतलब धन देगा। धन कैसे देगा? क्योंकि शनि देखो, दोबारा बोलता हूँ, दूसरे घर में अगर शनि बैठा है तो आपको धन जरूर देगा, धनी बनाएगा। लेकिन कैसे? क्योंकि शनि है चौथे घर का मालिक, चौथा घर है माता, मकान, वाहन का घर। तो माता जाके बैठी धन के घर में, माता से धन मिलेगा। ये चौथा घर है मकान, वाहन, मकान, वाहन से धन मिलेगा। मतलब ऐसे जातकों को माता से धन मिलेगा, जब मकान, वाहन से धन मिलेगा, जब उसके पास मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद इसके रूप में धन होगा, या इसके रूप में धन होगा, या इनसे धन मिलेगा, या इनको सेल करके धन मिलेगा। और शनि क्योंकि 5वें घर का भी मालिक है, जो कि यहाँ पे 11 लिखा है मालिक शनि। 5वां घर पढ़ाई, बुद्धि, संतान, और संतान धन। संतान से भी धन मिलेगा, जब संतान पैदा होने के बाद धन आएगा, जब संतान धन कमा के देगी, और अपनी बुद्धि के बल पर भी धन कमाएगा शनि। और यहाँ पे मंगल भी जरूर देख लें। अगर मंगल भी अच्छा है तो शनि के अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर मंगल खराब निकला, अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आएगी। और साथ में अगर शनि की यहाँ पे राहु बैठा है, फिर भाई अच्छे फल शनि नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर राहु नीच का हो जाएगा। या इसके साथ अगर शनि के मंगल बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुध बैठा है, शुक्र है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे, गुरु भी ठीक है। बस राहु नहीं यहाँ पे होना चाहिए इसके साथ शनि के। और शनि की दृष्टियाँ तीसरी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर, मकान वान के लिए अच्छा है। साथ में पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, मित्र राशि है, उम्र के लिए अच्छा है। और 10 में यहाँ पे वैसे शत्रु राशि पर भी, क्योंकि इस कुंडली में शनि, एक चीज़ नोट कर लें, योग कारक है, लग्नेश शुक्र का मित्र है। तो दूसरे घर में मतलब शनि तकरीबन अच्छे फल देगा। बस थोड़ा सा दूसरा घर वाणी का होता है, शनि क्रूर है, वाणी कठोर कर देता है, जहाँ तक क्रोधी होता है, जिद्दी होता है, और थोड़ा सा परिवार से भी कई बार मनमुटाव होता है जहाँ तक का। अब शनि किसी का घर बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तीसरे घर में शनि बस थोड़ा सा छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें पैदा करता है, वो भी शनि की दशा में। और शनि क्योंकि चौथे और 5वें घर का मालिक है, तीसरे घर से तीसरी दृष्टि डालेगा 5वें घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। तो शनि वैसे जातकों को संतान का सुख दे देगा। और 5वें घर से है भी 11वें घर में, संतान के लिए अच्छा है। अगर जिसका शनि तीसरे घर में बैठा है उसको संतान का सुख मिलेगा, जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान, क्योंकि शनि यहाँ से तीसरे घर से अपने घर को देखेगा, 5वें घर को। और इसके अलावा शनि चौथे घर का भी मालिक है, मकान, वाहन। तीसरा घर होता है मेहनत, जहाँ तक खुद की मेहनत के बल पर मकान, वाहन, जमीन, जायदाद ये सुख प्राप्त करेगा। बाकी शनि की वजह से जहाँ तक काफ़ी पराक्रमी, बुद्धिमान, साहसी, परोपकारी होगा। और इसके अलावा शनि मतलब शनि तीसरे घर में भी तकरीबन अच्छे फल देगा, मकान वान सुख प्राप्त करेगा खुद की मेहनत के बल पर। और इसके अलावा शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, जहाँ तक भाग्यशाली होगा, मेहनत के बल पर अपना भाग्य दे करेगा। 10वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्च के घर के ऊपर। वैसे बुध की राशि है, सोच समझ के खर्च करने वाला होगा। तो तीसरे घर में शनि तकरीबन अच्छे फल देगा। साथ में गुरु बैठा है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। शुक्र बुध बैठे हैं, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर साथ में राहु बैठा है, शनि अच्छे फल नहीं देगा, बुरे फल देगा, क्योंकि यहाँ पर भी राहु नीच का हो जाएगा। और यहाँ इसके ऊपर राहु की दृष्टि भी हुई तब भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब शनि किसी का बैठा है चौथे घर में, बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि चौथे घर में जो 10 लिखा है ये शनि का अपना ही घर है, अपने घर में होगा चौथे घर में। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। ऐसे जातकों को बड़े लेवल पे माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का सुख मिलेगा, खासकर शनि की दशा में। और शनि क्योंकि 5वें घर का भी मालिक होगा, तो चौथे घर में अगर शनि बैठा है तो ऐसे जातकों को संतान का सुख भी मिलेगा, संतान सुख देने वाली होगी, जहाँ तक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, क्योंकि शनि 5वें घर का भी अच्छा करेगा। तो चौथे घर में भाई शनि बहुत अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि।
और शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, उच्च राशि, पहले घर का अच्छा कर देगा। जातक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, पुत्र का सुख अच्छा है। और अब शनि की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी पड़ेगी छठे घर के ऊपर, शत्रु राशि है। सातवीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे चंद्रमा की राशि। थोड़ा सा हल्का सा शनि की दशा में कुछ कामकाज में दिक्कतें आएंगी, कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और बाकी अब शनि, और यहाँ पे देखो शनि की ये भी देख लेना, शनि के साथ में अगर इसी घर में मंगल बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मंगल उच्च का हो जाएगा, या शुक्र बुध बैठे हैं तब भी अच्छे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन साथ में अगर शनि के राहु बैठा है तो अच्छे फल में कमी भी आ सकती है। अब शनि का ये भी देख लेना यहाँ पे अस्त है या नहीं। अगर अस्त है तो रत्न धारण कर लेना भाई आप, या बल कम है, 0-1 डिग्री का है, तब भी आप नीलम धारण कर सकते हैं। अब शनि अगर बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे भी शनि अच्छे फल देगा, क्योंकि ये भी शनि का अपना घर है, जो 11 लिखा है अपने घर में होगा, शश योग बनेगा। तो शनि यहाँ पे भी बहुत अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? एक तो 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान का घर है 5वां, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पुत्र ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धि का है, बुद्धिमान होगा बहुत ज़्यादा। और शनि क्योंकि चौथे घर का भी अच्छा कर देगा, अगर 5वें घर बैठा है, चौथा घर माता, मकान, वाहन, ऐसे जातों को माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। तो शनि अगर चौथे घर में तब भी माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा, अगर 5वें घर में तब भी जातों को माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा। और शनि अगर 5वें घर में है भाई, चौथे घर का भी अच्छा करेगा और 5वें घर का भी अच्छा, मतलब जातक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। लेकिन बुरे फल भी शनि देगा। वो क्या है? शनि 5वें घर से अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा इस 7वें घर के ऊपर, जहाँ पे है नीच राशि, जो 1 लिखा है। और 7वां घर होता है विवाह का घर, विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा कुछ ना कुछ, या तो विवाह में देरी होना, या विवाह होने के बाद पति पत्नी में मनमुटाव होना। और 7वें घर का माल अगर मंगल भी खराब हुआ तो दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, अगर मंगल अच्छा है फिर तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी शनि की 7वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, है तो शत्रु राशि, फिर भी थोड़ा सा हल्की सी काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा शनि की दशा में। 10वीं पड़ेगी दूसरे के धन के घर के ऊपर, धन देगा, संतान से धन मिलेगा, जहाँ संतान होने के बाद धन आना लाइफ में होगा। अब यहाँ पे भी शनि के 5वें घर में शनि के साथ अगर शुक्र बुध बैठे हैं, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। राहु बैठा होगा तो अच्छे फल में कमी आ सकती है। अब शनि अगर बैठा है किसी का छठे घर में, यहाँ पे भाई बुरे फल देगा, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं। छठा घर खराब घर, इस घर से रोग देखा जाता है, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। तो शनि की दशा में जिसका शनि छठे घर में बैठा है, शनि की दशा में हेल्थ खराब होगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा, ननिहाल को लेकर दिक्कत आना, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और शनि छठे घर में अगर बैठा है, क्योंकि शनि चौथे 5वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठेगा, तो चौथे 5वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन का। तो शनि की दशा में ऐसे जातकों को माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आएंगी, जिसका शनि छठे घर में बैठा है, शनि की खासकर दशा में। और शनि क्योंकि 5वें घर का भी मालक होगा, तो संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कुछ ना कुछ, संतान का बीमार होना या संतान से मनमुटाव होना, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी शनि की दशा में, बुद्धि भ्रमित होगी। 3 दृष्टियाँ, तीसरी पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, वैसे उम्र लंबी कर देगा। 7वीं 12वें घर के ऊपर विदेश का योग बन जाएगा शनि। वैसे शनि छठे घर में जिसका बैठा है वो अपनी जन्मभूमि पर टिकेगा नहीं, उसको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा, वो चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे उसका अपना ही देश है। और 10वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर। और जहाँ तक थोड़ा सा वैसे शनि देखो, छठे घर में शनि इस घर का कारक भी होता है। ऐसा नहीं कि शनि छठे घर में बिल्कुल बुरे फल देगा, लेकिन बुरे फल वैसे ज़्यादा है, लेकिन अच्छे फल भी जरूर देगा। वैसे जहाँ तक मेहनती, साहसी, पराक्रमी होगा, शत्रुओं पर जीतने वाला होगा। और मीन राशि है, कई बार पैरों में कष्ट होता है, पैरों में कष्ट हो गया, पेट में दिक्कत आना, छाती, क्योंकि चौथे घर का मतलब चौथा छाती, 5वां घर मीन राशि पैर से देखे जाते हैं, पैरों में कष्ट आएगी शनि की दशा में। मतलब ऐसे जातकों को रोग होंगे, वायु रोग होगा, या पेट या छाती या पैरों में कोई दिक्कत आएगी। लेकिन अगर शनि के साथ इसी घर में गुरु बैठा है, शनि के बुरे फल ज़्यादा नहीं मिलेंगे, या गुरु की दृष्टि भी होगी तब भी बुरे फल नहीं मिलेंगे। या इसके साथ अगर शनि के राहु बैठा है, बुरे फल बढ़ जाएंगे भाई। साथ में दूसरे ग्रह जरूर देख लेना भाई, लेकिन शनि अगर घर से जहाँ तक दूर जाता है फिर ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। अब शनि किसी का बैठा है यहाँ पे 7वें घर में, यहाँ पे तो भाई बहुत ज़्यादा बुरे फल देगा, क्योंकि शनि 7वें घर में यहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि में नीच का हो जाएगा। शनि खराब होने का बड़ा कारण यहाँ पे नीच का होना है। क्या बुरे फल देगा? तो 7वां घर जो है इस घर को कुछ ज़्यादा खराब कर देगा। और 7वां घर है पति पत्नी का घर। विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया पति पत्नी में बनेंगे नहीं, लड़ाई झगड़े होना, कई बार डिवोर्स की नौबत आ जाना। अगर मंगल भी खराब हुआ फिर तो भाई डिवोर्स तक हो सकता है। और 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम में दिक्कत आना,
साझेदारी के कामों में दिक्कतें आना। और शनि की दशा बहुत ज़्यादा बुरे फल देगी। और शनि क्योंकि चौथे और पाँचवें घर का मालक है तो चौथे पाँचवें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, जिसका शनि सातवें घर में बैठा है। चौथा घर माता मकान वाहन, तो शनि की दशा में माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। शनि क्योंकि पाँचवें घर का भी मालक होगा, संतान में दिक्कतें पैदा करेगा, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रेम विवाह के योग शनि बना देगा। और प्रेम विवाह भी होगा किसी दूसरी जाति की लड़की से, अदर कास्ट की लड़की से होगा, जहाँ हो सकता है वो लड़की विधवा हो या वो उम्र में बड़ी हो या उम्र में छोटी हो, ऐसे जातक ऐसी लड़की के साथ विवाह होगा। जहाँ ऐसे लड़की, अगर लड़की कुंडली में है तो वो ऐसे लड़के के साथ विवाह करेगी जो लड़का उम्र में बड़ा होगा या छोटा होगा या अदर कास्ट का होगा। वैसे विवाह के बाद दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर शनि के साथ इसी घर में मंगल बैठा है तो नीच भंग राजू बन जाएगा, शनि बुरे फल नहीं देगा। या साथ में सूर्य होगा तब भी नीच भंग राजू बन जाएगा। या इनके ऊपर सूर्य शनि या शनि के ऊपर शनि के ऊपर मंगल या सूर्य की दृष्टि भी अगर हुई फिर भी नीच भंग राजू कुछ हद तक बन जाएगा। मतलब बुरे फल कम हो सकते हैं, मिलेंगे जरूर लेकिन कम हो सकते हैं। दृष्टि से ज़्यादा नीच भंग राजू वैसे लागू होता नहीं। लेकिन शनि अगर साथ में घर बैठा है, एक अच्छा फल क्या देगा, 3 दृष्टियाँ, तीसरी पड़ेगी 9वें घर के ऊपर। वैसे जातक का शनि की दशा में थोड़ा सा भाग्य साथ देता रहेगा। और साथ में पड़ेगी पहले घर के ऊपर उच्च राशि। यहाँ पे शनि देखो जी, अगर साथ में अगर बैठा है, पत्नी मतलब उसकी इतनी ज़्यादा गुणी समझदार नहीं होगी जितना वो जातक खुद होगा, क्योंकि शनि पहले घर का अच्छा करेगा। यहाँ पे उच्च राशि है, मतलब ये जो जातक जिसकी शनि जिसका साथ में अगर बैठा है वो जातक फिर भी खुद समझदार होगा। वो आप मतलब जो जिसकी कुंडली में शनि साथ में घर में, उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं होगी, वो ज़्यादा समझदार नहीं होगी या बीमार होगी। लेकिन वो जो जातक खुद होगा वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, बातचीत करने में कुशल होगा। कोई शनि पहले घर का अच्छा कर देगा, उच्च राशि है। और 10वीं दृष्टि चौथे घर के ऊपर जो कि यहाँ पे भी अपनी राशि है, फिर भी थोड़ा बहुत चलो मकान वन का सुख मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें उसमें फिर भी आएंगी। तो यहाँ पे भाई शनि के उपाय जरूर करो, जिसका साथ में घर में बैठा है। शनि के मंत्र जाओ, शनि चालीसा पढ़ो, शनि कवच पढ़ो, काले कपड़े कम यूज़ करो, नीलम कभी धारण मत करना। अब शनि किसी का बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, यहाँ पे भी बुरे फल देगा क्योंकि ये घर अच्छा नहीं भाई, खराब घर है 8वां घर। हाँ, यहाँ पे शनि अगर 8वें घर में बैठा है, एक शर्त पे अच्छे फल देगा अगर जातक अपनी घर से जन्मभूमि से दूर जाता है, जो उसका जन्म जहाँ पे हुआ है, क्योंकि ये भी विदेश का घर होता है। जन्मभूमि से दूर जाएगा फिर तो उसको शनि अच्छे फल देगा, अगर नहीं जाता फिर दिक्कतें पैदा होंगी। अब शनि 8वें घर में दिक्कतें क्या देगा, शनि क्योंकि चौथे और 5वें घर का मालक है तो चौथे 5वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। जैसे चौथा घर है माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इनका घर, तो शनि 8वें घर में बैठ के जातकों को माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा शनि की दशा में, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आना। चौथा घर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना शनि की दशा में। और शनि 5वें घर का भी मालक है, संतान पढ़ाई, संतान में दिक्कतें आएंगी शनि की दशा में, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, पेट में कोई दिक्कत आ सकती है, हेल्थ भी ख़राब होगी शनि की दशा में। लेकिन शनि मैं फिर बोल रहा हूँ घर से अगर दूर जाता है जातक फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं देगा। और यहाँ पे अगर शनि के साथ शुक्र होगा तो शनि के बुरे फल ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। और अगर शनि के साथ इसी घर में कोई पापी गिरा हुआ राहु बैठा है तो शनि के बुरे फल बढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे भाई शनि 8वें घर बैठा, नीलम भूल के धारण मत करना। और शनि के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं। शनि के मंत्र जाओ, शनि चालीसा पढ़ो, शनि कवच पढ़ो, शनि की दशा में हो सके व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। अब आगे बढ़ते हैं। अगर शनि किसी का बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, यहाँ पे शनि अच्छे फल देगा क्योंकि तो एक घर अच्छा है। और यहाँ पे ये जो 3 लिखा बुध की राशि है, मित्र राशि। अच्छे फल क्या देगा शनि, एक तो चौथे 5वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठेगा 9वें घर में, तो चौथे 5वें घर को लेके अच्छे फल देगा। जैसे चौथा घर है माता मकान वाहन, तो शनि 9वें घर बैठ के जातकों को माता का सुख अच्छा देगा, मकान का सुख देगा, वाहन का सुख देगा, भूमि जमीन जायदाद इनका सुख मिलेगा। और माता भाग्य घर में, माता के द्वारा भाग्योदय होगा, जब माता मतलब यहाँ भाग्यवंशी माता को सुख मिलेगा। भाग्यवंशी ऐसे जातकों को मकान वाहन ये सुख मिल जाएंगे लाइफ में। और शनि क्योंकि संतान घर का मालक, संतान भाग्य घर में, या संतान उसका भाग्योदय करेगी या संतान पैदा होने के बाद भाग्य साथ देगा, जिसका शनि 9वें घर में बैठा है। 5वां घर पढ़ाई का है, जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा और शनि की दशा में भाग्य साथ देगा, क्योंकि 9वां घर भाग्य घर है भाई। और यहाँ पे भी विदेश के योग बनेंगे बड़े लेवल पे, विदेश में फायदा भी होगा। और शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी। ये ज़्यादा जो अच्छे फल मैंने बोले शनि की दशा में खासकर ज़्यादा मिलेंगे। तो शनि 9वें घर में भाग्यशाली बनाएगा, मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख अच्छा, पढ़ाई जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। और भी शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे और 10वीं यहाँ पे। यहाँ पे शनि के साथ अगर बुध बैठा है अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। शुक्र है तब भी अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। राहु भी वैसे यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, राहु भी ज़्यादा मतलब दिक्कतें नहीं देगा।
शनि बस ये देख लेना, यहाँ पे शनि अगर अस्त है अच्छे फल कम हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप नीलम भी धारण कर सकते हैं शनि का, जिसका 9वें घर में बैठा है। अब शनि अगर किसी का बैठा है यहाँ पे 10वें घर में, यहाँ पे रले मिले फल देगा, क्योंकि शनि 10वें घर में यहाँ पे चंद्रमा के घर में होगा और चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। थोड़ा सा 10वें घर में जो काम काज का घर है, थोड़ी सी शनि की दशा में काम काज में कुछ दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी कुछ दिक्कतें आना, क्योंकि पिता का भी घर है ये 10वां, सरकार का घर है, सरकारी कुछ कामों में दिक्कतें आना, मान हानि थोड़ी सी होना, थोड़ी बहुत ही। क्योंकि शनि, अब शनि यहाँ पे ऐसा नहीं कि 10वें घर में बैठा बिल्कुल बुरे फल देगा, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियाँ साथ में पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, जो कि शनि का अपना घर है। तो शनि चौथे घर का फिर भी अच्छा कर देगा, अपने घर का अच्छा करेगा। मतलब ऐसे जातकों को जिसका शनि 10वें घर में हो, ऐसे जातकों को फिर भी लाइफ में मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, माता, इनका सुख मिलेगा। और संतान के घर का मालिक का संतान का सुख मिलेगा, संतान काम काज, संतान होने के बाद भी काम काज चलेगा, जहाँ तक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान। लेकिन शनि 10वें घर जिसका बैठा है, एक बुरा फल क्या देगा, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। 7वां घर विवाह का घर है, विवाह में दिक्कतें पैदा कर देगा, विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी जाता है पति पत्नी में दिक्कत, लड़ाई झगड़े होना। तो 7वें घर का मालिक मंगल जरूर देख लेना, अगर मंगल भी खराब निकला दिक्कतें ज़्यादा आएंगी विवाह में, अगर मंगल अच्छा है दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। तीसरी पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। तो शनि 10वें घर में जिसका बैठा है, थोड़ा सा मतलब 10वें घर को लेकर दिक्कत देगा, बाकी यहाँ विवाह के घर को ख़राब करेगा। और यहाँ पे भी अगर शनि के साथ इसी घर में गुरु बैठा है उच्च का, शनि अच्छे फल ही देगा, बुरे फल नहीं देगा। या चंद्रमा बैठा तब भी शनि अच्छे फल ही देगा, क्योंकि चंद्रमा की अपनी राशि है। या इसके साथ शुक्र बुध बैठे तब भी शनि अच्छे फल देगा, बुरे फल नहीं देगा। अगर शनि के साथ इसी घर में राहु बैठा है भाई, शनि अच्छे फल नहीं देगा, बुरे फल देगा। और साथ में ये भी देख लेना अगर शनि यहाँ पे अस्त है यहाँ कैसा है। और अब शनि अगर बढ़ते हैं किसी का बैठा है 11वें घर में, क्योंकि घर अच्छा है 11वां है, तो यहाँ पे ये सूर्य की राशि में बैठा है, शत्रु राशि है। अब शनि यहाँ पे देखो जी 3 दृष्टियाँ डालेगा, अब मतलब जिसका 11वें घर में बैठा है क्या अच्छे बुरे फल देगा। तीसरी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, उच्च राशि है, पहले घर का अच्छा करेगा, जहाँ तक पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, समझदार होगा, गुणी होगा। 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, जो कि अपना घर है, 5वां घर, पढ़ाई, संतान। मतलब शनि 11वें घर में बैठ के जहाँ तक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, संतान का सुख मिलेगा। और संतान बैठी 11वें घर में, लाभ के घर में, ये लाभ का घर है। 11वें घर में शनि जिसका बैठा है उसको संतान होने के बाद लाभ होगा, या संतान से लाभ होगा, संतान होने के बाद इच्छाएं पूरी होंगी, संतान होने के बाद इनकम बढ़ेगी, क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, इनकम का है। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी शनि की 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, उम्र के लिए अच्छा है। और शनि क्योंकि चौथे घर का भी मालिक है, माता, मकान, वाहन, और 11वें घर में बैठे लाभ के घर में, माता से लाभ। शनि 11वें घर में बैठ के माता से लाभ देगा, मकान, वाहन से लाभ देगा। मतलब शनि फिर भी 11वें घर में बैठा है, अच्छे वाली देगा। थोड़ी बहुत ही स्टार्टिंग में दिक्कत आएंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि घर अच्छा है तो सूर्य की राशि फिर भी सूर्य देख लेना, अगर सूर्य इस कुंडली में अच्छा है फिर तो शनि के अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर सूर्य खराब हुआ थोड़े से, अगर सूर्य खराब है कुंडली में, 6, 8, 12वें घर में है, या नीच का है पहले घर में, तो शनि के अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। 11वां अगर बड़े भाई बहनों का है, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना, शनि की दशा में थोड़ी सी इनकम को लेकर दिक्कतें आना, काम काज में दिक्कतें आना, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। और शनि के साथ इसी घर में अगर सूर्य बैठा है तो शनि ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। और साथ में अगर शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, तब भी शनि के अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर शनि के साथ इसी घर में राहु बैठा है भाई, शनि अच्छे फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि राहु यहाँ पे दोष बन जाएगा, श्रापित दोष बनेगा। सूर्य भी यहाँ पे, राहु भी यहाँ पे, क्योंकि सूर्य की राशि में होगा, दोष बन जाएगा। तो साथ में दूसरे ग्रह जरूर देख लेना कौन से ग्रह बैठे हैं। अब शनि किसी का बैठा है अगर 12वें घर में, यहाँ पे भी भाई दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे बुध की राशि, मित्र राशि, लेकिन खराब घर है। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा। शनि की दशा में खासकर दिक्कतें बढ़ेंगी। क्या दिक्कतें देगा शनि 12वें घर में बैठ के? खर्चे बढ़ाएगा। कहाँ पे खर्चे बढ़ेंगे? क्योंकि शनि चौथे 5वें घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा। चौथा घर है माता का घर, माता के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे। चौथा घर मकान का है, मकान के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे, वाहन के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे, फजूल के खर्चे बढ़ेंगे। शनि की दशा में माता, मकान, वाहन, इनको लेकर दिक्कतें, परेशानियाँ आएंगी, जिनके ऊपर खर्चे होना, जिनकी हानि होना, क्योंकि 12वें घर हानि का भी है। मतलब माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, इनको लेकर कोई दिक्कतें, परेशानियाँ आना, जिनके ऊपर खर्चे होना या इनकी हानि होना। और शनि को ही संतान के घर का मालिक है, संतान के ऊपर खर्चे होना या संतान का बीमार होना। 5वां घर पढ़ाई का, वैसे पढ़ाई के लिए जहाँ तक विदेश में भी जा सकते हैं, क्योंकि 12वां घर, हाँ यहाँ पे शनि, क्योंकि 12वां घर है विदेश का घर। शनि की शर्त पे ज़रा अच्छे फल देगा अगर जहाँ तक घर से दूर जाता है, अपनी जन्मभूमि से छोड़ के दूर चला जाता है, खासकर कोई दूसरी कंट्री हो जहाँ अपना ही देश हो, फिर शनि ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। फिर तो शनि मकान वन का सुख दे देगा। घर से दूर जाके जातकों को मकान वन का सुख मिल जाएगा।
और सेटलमेंट के भी योग हैं, विदेश में अगर जाता है सेटलमेंट भी हो जाए, क्योंकि चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि जाके बैठी 12वां घर विदेश, विदेश में सेटलमेंट भी हो जाएगी। अगर शनि के साथ इसी घर में बुध बैठा है, शनि ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा क्योंकि ये बुध की राशि है। अगर शनि इसी के साथ राहु बैठा है तो शनि के अच्छे फल कम हो सकते हैं, बुरे फल बढ़ जाएंगे। अगर साथ में राहु बैठा है, 3 दृष्टियाँ तीसरी पड़ेगी, बाद दूसरे घर के ऊपर धन भी खर्च होगा साथ में यहाँ पे। तो यहाँ पे शनि के उपाय जरूर करना, जिसका 12वें घर में शनि है, शनि के मंदिर जाना है, शनि की दशा में शनि चालीसा पढ़ो, शनि कवच पढ़ो, शनि की दशा में खासकर। बाकी देखो जी, अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं मुझे, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना।